यदा यदा हि धर्मस्य। आजकल के इस्कॉन में सभी भक्तों का जगन्नाथ जी से बहुत लगाव है, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी का इनसे बहुत लगाव है। अनंत कथाएं हैं। ये लीला पूरा बोलते बोलते करते करते 4-5 घंटे बीत जाएंगे, लेकिन अभी प्रसाद भी लेना है लोगों को, तो इसीलिए संक्षेप में आज का महिमा और इस लीला से कुछ हम भक्तिमय कुछ वार्तालाप अगर कुछ समझ पाए तो हम बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये जगन्नाथ जी जो है आप सब तो जानते ही हैं और कई साल से सुन रहे, लेकिन फिर भी भगवान की कथा बार बार सुनना चाहिए। सेवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय अंतस्तो अपद्राणी विदुनोति सुरसताम। जब आप भगवान की कृष्ण कथा को सुनते हो, भगवान की कथा सुनते हो तो क्या होगा, मन में जो मैल है, जो अनंत प्रकार से, जो अनंत काल से हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य ये भरा पड़ा है, ये विधुनोति विशिष्ट रूप में न धुनोति। भगवान स्वयं हृदय में बैठ करके धोते हैं उसको, एकदम सर्फ एक्सल रिन वॉशिंग पाउडर और ये निरमा जो भी आप समझ लीजिए, जो भी आपको बेस्ट लगता होगा, टाइड, उससे धोते हैं भगवान। क्योंकि भगवान हम सबके हृदय में परमात्मा रूप में तो बैठे हैं। तो जब भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हैं तो वो केवल उपदृष्टा अनुमंता दो काम करते हैं हृदय में बैठ करके। एक, हमारे सभी कर्मों को देखते हैं वो। तो शास्त्र में बताया गया 11 गवाह होते हैं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसके गवाह है, मतलब विटनेस है। जैसे आजकल कोई कुछ भी करे तो कहीं ना कहीं से सीसीटीवी फुटेज आ जाता है, देखते हो ना आप। कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई कुछ किया तो सीसीटीवी लगा हुआ है हर जगह, कहीं ना कहीं किसी न किसी घर में लगा होगा, वो कैप्चर हो जाएगा, अरे यहां गया था, यहां गया था। तो उसकी दरकार नहीं है यमराज को, क्योंकि 11 गवाह है जिसमें सूर्य चंद्र दिशाएं, उसमें प्रमुख गवाह है परमात्मा। तो परमात्मा इतने क्या बोलेंगे एफिशिएंट है या इतने परफेक्ट है कि हम कोई चीज सोचते भी हैं उससे पहले उनको भनक पड़ जाती है क्या करने वाला भी है, क्या सोचने वाला है। इतने सतर्क है परमात्मा। तो वो उपदृष्टा का काम करते हैं। अनुमंता, अनुमंता मतलब है आपकी मन में कुछ इच्छा है और आपको वो काम करना है, तो आपके अकाउंट में उस सुख को भोगने का क्रेडिट है कि नहीं, ये परमात्मा डिसाइड करते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए अगर आपको एक बढ़िया कार खरीदनी है या एक 1 BHK फ्लैट खरीदना है या आपको एक कोई बढ़िया घड़ी खरीदनी है, कुछ भी, तो आपके जीवन में वो 1 BHK फ्लैट या वो कार या वो घड़ी या जो भी चीज है, मोबाइल, उसका सुख है कि नहीं, ये परमात्मा डिसाइड करते हैं। और अगर वो नहीं होगा, लाख प्रयास कर लीजिए, नहीं आएगा आपके पास। कई बार हम देखते हैं ना कि कई बार कई लोग फ्लैट खरीदने का प्रयास करते हैं, बस खरीदते खरीदते रह जाते हैं। बस डील हो गया था और फिर कुछ ऐसा हुआ कि लो, हाँ, तो ऐसे बहुत सारी चीज होते हैं। तो इसलिए परमात्मा वो काम करते हैं। तो यहां पर परमात्मा कहीं ना कहीं एक जज की तरह काम करते हैं आम आदमी के लिए, बट भक्तों के लिए नहीं। भक्तों के लिए क्या करते परमात्मा, वही परमात्मा जो कृष्ण है, भक्तों का हृदय जो होता है वो उनके लिए वृंदावन बन जाता है और भगवान जो है वहां पर लीला करते हैं। तो इसलिए भगवान भक्तों के हृदय में लीला करते हैं। तो ये कैसे बनाएंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है परमात्मा से भगवान तक का, ये श्रवणम से पूरा होता है। ज्यों ज्यों आप कथा सुनते जाओगे भगवान की, तो जो अभी गंदगी भरी पड़ी है हृदय में, द्वेष ईर्ष्या क्रोध, इसको पहले साफ करेंगे भगवान। क्योंकि अभी मान लीजिए अगर आप किसी को घर में इनवाइट करते हो, किसी व्यक्ति को आपको घर में बुलाना है, तो पहले सफाई करोगे ना। कोई भी आप मान लो अपने आप रिलेटिव है, कोई सास ससुर आ रहे हैं या कोई चाचा ताऊ कोई भी आ रहे हैं, तो आप पहले घर की सफाई करते हो कि भाई वो आएंगे तो अच्छा लगना चाहिए। नहीं तो गांव जाके बोलेंगे कितने गंदे घर में रहते हैं ये लोग। तो एक टाइम के लिए आप जो भी गंदा है वो किसी पर्दे के पीछे या बेड के नीचे छुपा देते हो, 2 दिन के लिए छुपा देते हो ना, भाई बाद में देखेंगे, अब जब चले जाएंगे तब। तो हम वैसा काम करते हैं। अब जरा आप सोचिए कि हम लोग कृष्णा को इनवाइट तो करते हैं, हम लोग भगवान को बुलाते हैं, हर दिन सुबह हम माला जप करते हैं, हे भगवान मेरे हृदय में आ जाओ, हे भगवान मुझे दर्शन दो। बट भगवान बोलते हैं अरे इतना गंदा तेरा हृदय है, क्यों आऊं मैं, एकदम गंदा बना के रखा है, देखो एकदम काला काला पूरा पड़ा पड़ा हृदय में एकदम।
तो फिर भगवान तो बोलता मैं क्या करूं? बोले पहले मेरी कथा सुन। आज जब तू मेरी कथा सुनेगा तो तेरा हृदय धीरे धीरे साफ होगा और फिर मैं अपने आप धीरे धीरे उसमें एंटर करूंगा। इसीलिए जो लोग श्रवण करते हैं वो धीरे धीरे हृदय में भगवान समा जाते हैं। तो इसीलिए जब भी हम उत्सव मनाते हैं तो हमारे इस्कॉन में आप देखोगे हम जरूर से भगवान की कथा को रखते हैं। कीर्तन में बड़ा आनंद आता है, डांस करते हैं, मजा आता है, ढोलक बजता है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अभिषेक में देखने का मस्त लगता है, मस्त भगवान के शरीर से पूरा छू करके हनी शहद बह रहा है, दही बह रहा है, दूध बह रहा है, फूलों की वर्षा हो रही है, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। बट उससे भी इंपॉर्टेंट है या इक्वली इंपॉर्टेंट है कथा सुनना, क्योंकि जब तक आप श्रवण नहीं करोगे तो भगवान हृदय में प्रकट नहीं होंगे। भगवान कान के माध्यम से प्रकट होते हैं। तो ये कैसे होता है ये चीजें, इसकी भी प्रक्रिया बताई गई है भागवतम में। तो जब एक शुद्ध वैष्णव, हाँ, जैसे शिला प्रभुपाद, जब वो कथा बोलते हैं तो वो क्या करते हैं, वो आध्यात्मिक जगत से भगवानी कथा को उतार के लाते हैं नीचे, क्योंकि अभी हम में वो ताकत नहीं है, हम सब तो बद्ध जीवात्मा है। बट शुद्ध वैष्णव जैसे शिला प्रभुपाद, वो जब अपनी किताबें लिखते हैं, कृष्णा बुक या कोई भागवतम लिखते हैं, तो वो गोलोक वृंदावन से उस कथा को, भगवान लीला को उतार के लाते हैं नीचे, और जब वो वाणी में लाके बोलते हैं तो जो भी श्रोतागण होते हैं वो सुनते हैं। तो पहले वो शुद्ध भक्त अपने हृदय में उतारता है, फिर वाणी में लाता है, और वाणी के माध्यम से आपके कान में घुसता है, और वो कान से जा करके आपके हृदय में घुस जाता है। तो इस प्रकार कृष्ण गोलोक वृंदावन से एक शुद्ध वैष्णव के हृदय में आते हैं, फिर वाणी में आते हैं, फिर वाणी से उसके श्रोता के कान में जाते हैं, और फिर उसके हृदय में घुस जाते हैं। और इस प्रकार एक शुद्ध भक्त जो है वो भगवान को एक जन साधारण व्यक्ति के हृदय में बसा देता है। ऐसे ये प्रक्रिया है पूरी। तो जो लोग भी ध्यानपूर्वक कथा सुनेंगे, आप देखोगे वो लोग श्योर वो भक्त बनेंगे। इसलिए शिला प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो वो लोगों को क्या पता था कृष्ण कौन है, कभी नाम भी नहीं सुने थे, उनको क्या पता जगन्नाथ कौन है। बट वो लोग केवल प्रभुपाद जी को सुन करके, उनके श्रवण करके, आज देखो इतने बड़े बड़े भक्त बन गए, इतना बड़ा बड़ा मंदिर खोल रहे हैं पूरे दुनिया में, इतना प्रचार कर, इतना सेवा कर रहे हैं। कैसे? श्रवण से। तो सुनना बहुत जरूरी है। तो ये जो जगन्नाथ जी हैं, दिस इज मोस्ट मिस्टीरियस गॉड। मतलब समझ में नहीं आता कि भाई रूप कैसा है, ना हाथ है ना पांव है, आंख ना आंख के ऊपर पलक है, एकदम अजीब लगता है देखने से। पहली बार तो कोई देखे अरे ये भगवान है, कौन है ये। बट ये जो रूप है इनका, ये बड़ा अद्भुत है। ये भगवान का सबसे एक्सटैटिक रूप है, जब भगवान सबसे ज्यादा खुश हैं, सबसे ज्यादा आनंद में है। तो याद रखिए जगन्नाथ कौन है, कृष्ण प्लस कृष्ण कथा इज इक्वल टू जगन्नाथ। हाँ, इतना तो मैथ्स पढ़ा ही होगा हम लोग ने 1-2 में, 1 + 2 = 3। तो इसीलिए कृष्णा प्लस कृष्ण कथा इज इक्वल टू जगन्नाथ। तो जब कृष्ण अपनी स्वयं की कथा सुनते हैं तो वो जगन्नाथ बन जाते हैं स्वयं। अभी मैं सुनने की बात बोल रहा था आपको, श्रवण की बात। तो स्वयं भगवान कृष्ण भी अपनी कथा सुनते हैं। हमारी तो बात छोड़ दीजिए, हम सुनते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है, बट कृष्ण को क्या दरकार है, उनका हृदय तो ऑलरेडी प्योर है। बट कृष्ण भी अपनी कथा सुनने के लिए बहुत लालायित हो जाते हैं, बहुत लालायित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कभी आप मान लो अपने घर में जा रहे हो और रूम में बैठ के 2-3 लोग बात कर रहे हैं, और आपने सडनली सुन लिया कोई ऐसा चीज जो आपसे संबंधित है। जैसे मान लो आपके स्कूल के दिनों की बात हो रही है, या आपका कान तुरंत लग जाता है ना, क्या बोल रहे देखो तुम। और खास करके मान लो अगर माँ और बेटा बैठे हैं तो जो बहू है वो आके सुनती है, मेरे बारे में तो नहीं बोल रही है। हाँ, तो ये चलता है घरों में, हम सुनते हैं ना, मेरे बारे में बोला। कई लोग तो इतने इनसिक्योर होते हैं कि मान लो 2 लोग बात कर रहे हैं और वो बगल से जा रहा है, बोलता है मेरे बारे में बोल रहे थे तुम लोग, कुछ नहीं बोले उसके बारे में, लेकिन उसको डर लगता है देख मेरा चुगली कर रहा है। तो व्यक्ति को अपने बारे में जानने का बहुत शौक रहता है कि मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, और अगर कोई बुरा बोल रहा है तो बड़ा उसको खराब लगता है, और कोई अच्छा बोल रहा है बहुत अच्छी बात है भाई। तो हर व्यक्ति को अपने बारे में सुनने के लिए थोड़ा सा रुचि लगता है, मेरे बारे में तो नहीं बोला। या आप आते नहीं हो, आप तुरंत पूछते नहीं हो क्या बोलती मेरे बारे में। जैसे मान लो कोई घर में मेहमान आके गया तो आप तुरंत पूछते हो क्या क्या बोल रहे थे मेरे बारे में, बताओ तो थोड़ा सा, और क्या बोले और क्या बोले और क्या बोले। हाँ,
जैसे जब भी मान लो मेरे घर में कहीं मान लो माँ और भाई के बीच में थोड़ा मान लो झड़प हो गई, तो दोनों का कॉल आएगा आधा आधा घंटा। तो पहले एक का कॉल आएगा, ये पूरा बक 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 करेगा, ऐसा हुआ, ये हुआ, ये हुआ, वो हुआ। फिर जस्ट तुरंत बाद उतना में उनका कॉल चल रहा होगा, माँ का कॉल चल रहा होगा, और वो फोन में दिख रहा होगा कि मम्मी कॉल कर रही है। फिर आधे बोले किससे बात कर रहा था? मैं बोला आप जानते हो किससे बात कर रहा था? तो बोले मेरे बारे में क्या बोला बता पहले। ये हर घर की कहानी है। तो उसी प्रकार कृष्ण भी अपने बारे में सुनने के लिए बहुत लालायित हो जाते हैं उनकी कथा, क्योंकि उनकी कथा है ही इतनी मधुर। तो एक बार इसी प्रकार द्वारका में जो ये सभी रानियां थी, रुक्मिणी और जो अन्य जो सभी रानियां थी, 16,108 रानियां, ये लोग भगवान की इतनी सेवा करती थी, इतनी सेवा करती थी कि मतलब सोचिए द्वारका में जैसे हमको झाड़ू पोछा मारना पड़ता है वैसा दरकार नहीं है। भगवान का धाम चिंतामणि पत्थर से बना हुआ है, वहां एक धूल का कण भी नहीं होता है, फिर भी भगवान की रानियां झाड़ू पोछा लेके घूमते रहती है। पता है क्यों? ये दिखाने के लिए कि भगवान हम आपके सेवक हैं, हम आपकी सेवा चाहते हैं। तो भगवान को इतना लुभाते थे ये लोग। 16,000 रानियां, अभी सोचिए आप कितना सेवा होगा। कि अगर मान लो आपको 16,000 सर्वेंट दे देंगे तो आप संभाल भी नहीं पाओगे। यहाँ घर में 2-4 भाई को संभालना तो जान निकल जाता है कि नहीं है? उसका सुनते सुनते सुनते। तो इसीलिए भगवान की इतनी रानियां होने के बावजूद भी भगवान रात में जो है राधे, ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, चित्रा ऐसे नाम पुकारते थे रात को सोते वक्त। हर दिन का यही था। तो ये लोग बोले अरे यार इतना सेवा कर रहे हैं उसके बाद भी हमारा नाम नहीं ले रहे भगवान। अगर मुंह से रुक्मिणी, सत्यभामा निकलता तो अच्छा भी लगता, चलो भगवान हमको याद कर रहे हैं, ये किसको याद कर रहे हैं? आजकल तो क्या, अगर कोई लेडीज अपने हस्बैंड के मोबाइल में किसी और का नंबर भी देख ले तो डाइवोर्स होने का नौबत आ जाता है। जैसे मैं अभी ट्रेन से आ रहा था एक जगह से, तो मैं मेरे ऊपर वाले सीट में एक लड़का बैठा था। अब वो चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा था, प्रोबेबली उसकी गर्लफ्रेंड ही होगी। और सुबह हम लोग नीचे बैठ के पूरा मजा ले रहे थे। तो कई सारे जो अभी मुंबई में आप चलते पड़ते, और एक बार हम लोग ऐसी टैक्सी में बैठे, जस्ट टैक्सी बुक किए के स्टेशन से, तो वो मैंने हमारा बुकिंग लिया और उतने में उसका ब्रेकअप भी हुआ। तो अब जो है वो फोन पे चिल्ला रहा है उसको, कभी मेरे से मत मिलना, कभी बात मत करना, जिंदगी खराब करी तूने मेरे। मैं उसको बोला भैया हमारा जिंदगी खराब मत करो, ठीक से चला लो गाड़ी। एक तो आप गुस्से में हो ऊपर, और पूरा उसको दिख रहा था। मैं बोला 3-4 लोग 10 भक्त बना देखा, अभी इसका ब्रेकअप हुआ है, अच्छा मौका है प्रीचिंग करने का, इसको अभी गीता दो, एकदम राइट टाइम है। अभी हमारे मंदिर में तो खास करके खारघर में ऐसे बहुत लोग आ रहे हैं। तो मैंने मेरा ऑफिस एकदम ठीक जगह बनाया है। तो लोग क्या है, आजकल बगल में सेंट्रल पार्क है, तो बहुत सारे से नौजवान लड़के लड़कियां जो है पहले सेंट्रल पार्क जाते थे घूमने के लिए, अब इस्कॉन हो गया है, वहाँ बढ़िया पार्क भी है और झरना वरना भी है, तो सब यहीं आते हैं। तो वो सीढ़ी भी एकदम फिल्मी वाला उसको सीन मिल जाता है लोग, तो वो लोग मोबाइल ऑन करते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, हम सीढ़ी चढ़ के जा रहे हैं भगवान के द्वार, और आज ही कसम खाएंगे राधा कृष्ण के सामने हम तुम कभी जुदा नहीं होंगे। और 2 महीने बाद कोई ना कोई रोते हुए नीचे आता है, मतलब क्या हो गया, चली गई। मैं आपको झूठ नहीं बोला, अभी एक केस अभी सॉल्व करके आ रहे हैं हम लोग। तो ऐसे कई लोग आते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है वास्तविक रिश्ता क्या है, वो भी बहक। तो एक लड़का भी मेरे को मिला 1 महीना पहले, जस्ट 2 हफ्ते पहले, पूरा डिप्रेस्ड, और अपनी उसकी माँ उसको लेके आई थी। तो मैं देखते ही चेहरा उसका, बोला क्या हो गया भाई? तो बोला प्रभु जी हम लोग हर दिन मंदिर आते थे। मतलब वो तो बहुत अच्छी बात है, आप मंदिर आ रहे हो, आप तो हर दिन मंदिर आते थे, क्या हो गया? बोला अरे यही तो प्रॉब्लम है, वो मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को लेकर आती थी हर दिन और पूरा वादा करी थी, एकदम वादा। हम लोग 3-4 महीने से मंदिर आ रहे थे, भगवान सामने बैठते थे, 2-2 घंटा बैठते थे हम लोग, और क्या बताऊं प्रभु जी, रोते रोते बोल रहे ऐसे। और बोला शादी हो गई उसकी। मतलब किससे? बोला किसी और से। अब वो इतना डिप्रेस्ड हो गया, इतना ही हो गया, तो मतलब तो तुम मंदिर क्यों आना छोड़ रहे हो? बोला अरे वो आती थी बोल के मैं आता था। मैं बोला तुम मंदिर तो आते थे लेकिन तुम्हारा आने का ऑब्जेक्ट सही नहीं था, अब सही ऑब्जेक्ट पे आए हो, अब उसको छोड़ो, उसका काम यहीं तक था। कृष्णा ने उसको लगाया था तुमको मंदिर लाने के लिए,
अब तुम और कृष्णा वो गई, छोड़ो, भूल जाओ। तो बोला अरे प्रभु जी ऐसे कैसे? बोला अरे भूल जाओ, चिंता मत करो, अभी हर दिन आ रहा है, अभी एकदम ठीक लाइन पे चल रहा है वो। तो क्या होता है, कई लोग ऐसे मंदिर आते हैं, भगवान के पास आते हैं, पर जस्ट नजदीक आकर के चल जाते हैं। वो लोग सही चीज जान नहीं पाते। क्यों? कथा नहीं सुनते हैं, श्रवण नहीं करते। तो मैं पॉइंट क्या बोला था, ऐसे ही जब कृष्ण दूसरे स्त्रियों का नाम ले रहे हैं, गोपियों का नाम ले रहे हैं, इनको बड़ा उत्सुकता, वो उत्कंठा हो रही है, क्यों भगवान हमारा नाम नहीं लेते हैं, क्यों ये गोपी अलग लोग का नाम लेते हैं ऐसे। तो ये लोग बोले कौन बताएगा ये लोग कौन है। तो फिर जो है ये लोग बोले भाई ये तो जानना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है कि कृष्ण जब विरह में होते हैं तो बहुत तीव्रता से रात रात भर राधा रानी का नाम लेते थे द्वारका में, रात रात भर। तो बोले कौन है जो वृंदावन की लीला हमको बताएगा। तो किसी ने कहा एक व्यक्ति है हम में से जिन्होंने कृष्ण को वृंदावन में भी देखा है, मथुरा में भी देखा है और द्वारका में भी देखा है उनकी लीला को। कौन है वो? रोहिणी माता। हाँ, क्योंकि रोहिणी जो है बलराम की माँ है, रोहिणी वसुदेव की पत्नी है। तो जब कृष्ण आए थे वृंदावन में तब रोहिणी पहले से थी, पूरी वृंदावन लीला देखी। जब कृष्ण बलराम मथुरा गए तब रोहिणी भी साथ में गई, क्योंकि कंस का वध हुआ और फिर रोहिणी वहां रही वसुदेव के साथ। और जब द्वारका में स्थानांतरण हुआ तभी भी रोहिणी माता आई थी। तो ये 16,000 रानियां गई रोहिणी माता के पास, बोली माता आप हमको एक एक के बारे में बताओ, ये लोग कौन हैं जिनका नाम भगवान कृष्ण लेते हैं रात को। तो बोली मैं नहीं बताऊंगी। बोले क्यों? बोले क्या चाहिए आपको बताओ, ये कथा का कितना पैसा लोगे? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जितना बोलोगे उतना देंगे आप, जो भी आपका। आजकल कथाकार पैसा लेते हैं ना, 1 हफ्ता का बोली लगती है, भाई कितना लेगे बताओ। तो वो बोली अरे पैसे की बात नहीं है, अगर मैं ये कथा बताई और बाई चांस अगर कृष्ण सुन लिए इसको तो तुम्हारा दोबारा कभी तुमको मिलेंगे भी नहीं, वो वृंदावन भाग जाएंगे। बोले रे ऐसा मत करो, जो है वो भी चला जाएगा, कम से कम अभी है तो सही, भले ही हमारा नाम नहीं लेते लेकिन किसी का तो नाम लेते हैं, बट है तो सही हमारे साथ। तो बोली मैं ऐसे नहीं सुना सकती हूँ। बट कुछ रानियां जो थी वो बोली तुम लोग ये सब नौटंकी मत करो, कोई दरकार नहीं सुनने का, जो चल रहा चलने दो। बट कुछ लोग बोली नहीं, हमको तो जानना ही है, अब तो और जानना है। ऐसा क्या है भाई, हम लोग सेवा में कमी है क्या? ऐसा क्या है जो कृष्ण दूसरे का नाम लेते रहते हैं? तो फिर वो लोग बोले आप बताओ क्या तरीका है इसका। तो बोले कुछ ऐसा अरेंजमेंट करो कि जहां पर कृष्ण ये सुन ना पाए कथा को, जब अब चल रही हो कथा। तो बोले ठीक है। तो बोले गुप्त हॉल बुक करो, एक ऐसा हॉल बुक करो, ये तो हॉल बड़ा ओपन है बट एकदम वो पूरा एयर कंडीशन हॉल वो लोग बुक किए। अब 16,000 लोग बैठना है, यहाँ तो 100 लोग मुश्किल से होंगे, 100-200, 16,000 लोग के बैठने के लिए सोचे द्वारका में इतना बड़ा हॉल। और बोले कृष्ण भूल से भी इनको भनक लगनी चाहिए कि तुम लोग यहाँ बैठे कथा सुन रहे हो। बोले बट कृष्ण को तो सब पता चल जाता है, उनको तो सब पता है। तो बोले एक काम करो, अगर पता चल भी जाए तो अंदर नहीं आना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए उनको कथा ये। तो बोले इसके लिए क्या करें? बोले दरवाजे पर जो है एक किसी को गार्ड बन के रहना पड़ेगा, किसी को तो रहना पड़ेगा दरवाजे पर। तो बोले कौन रहेगा? अब सभी रानियां बोले भैया हमारी तो बात ही नहीं मानेंगे, हमारे पति हैं, वो जैसे हमको बोलेंगे हटो हम तो हट जाएंगे, हम थोड़ी रोक पाएंगे। तो बोले एक व्यक्ति है जो ये काम कर सकते हैं, वो है सुभद्रा मैया, वो बहन है और बहन हट करके रोक सकती है भाई को, है कि नहीं? बहन रोक सकती है, पत्नी नहीं रोक सकती। इसलिए कभी कभी जब पत्नी को कुछ बात मनवानी होती है तो वो ननंद के पास जाती है, आप समझाओ ना थोड़ा सा, आप बोलो। ये बड़ा अच्छा रिलेशन है ननंद और ये भाभी का। लेकिन आजकल ये एकता कपूर के सीरियल ने बिगाड़ दिया इसको, लेकिन ये अच्छा रिलेशन है। तो सुभद्रा और ये सभी जो इसकी भाभी लोग थी, जो सभी ये 16,000 रानियां, ये लोग में एक एग्रीमेंट हो गया। तो वो रानियां बोली सुभद्रा तू खाली ये काम कर दे, तेरे को इतना धन और माने गहना वना देंगे हम लोग, चिंता मत कर, तू तेरे को जो चाहिए सब देंगे हम लोग, बट तू खाली यहाँ खड़े रह। बोले अरे तुम लोग मेरे को कथा नहीं सुने दोगे? तो बोले अरे तुम तो ऐसी भी जानते हो, तो बहन हो कृष्णा की, तुम तो बाद में सुन लेना, पहले हमको सुनने दो कथा, तुमको फिर हम अच्छे से बैठा के सुनाएंगे कथा। तो चलो समाधि एग्री हो जाती है। तो सुभद्रा जो है वो गेट के बाहर खड़ी हो जाती है और अब कथा शुरू होती है। और जब रोहिणी माता कथा शुरू करती है, ये सभी 16,108 रानियां जो है स्तब्ध हो जाती है पूरा, क्योंकि भगवान की कथा
इतनी अद्भुत होती है कृष्ण की कथा कि वास्तव में अगर कोई शुद्ध भाव से कथा बोले ना तो पूरा ब्रह्मांड जो है वो थम जाता है। इतनी सुंदर, इतनी मधुर है भगवान लीला, एक एक लीला, क्योंकि भगवान अपनी लीला में समाये हुए हैं। कृष्ण की लीला, कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण का गुण उनसे अभिन्न है। जब आप कृष्ण लीला सुन रहे हो मतलब आप कृष्ण के साथ संग कर रहे हो, कृष्ण मौजूद है वहां पर। हाँ, भगवान खुद कहते थे, एक बार नारद मुनि वैकुंठ, भगवान विष्णु से पूछे थे वैकुंठ में, भगवान आप रहते कहाँ हो, आपका पता ठिकाना कहाँ है? तो भगवान बोले, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे। हे नारद मुनि, तुमको क्या लगता है मैं वैकुंठ में रहता हूँ? ये तो मैं कभी कभी ऑफिस में आता हूँ, मैं हमेशा नहीं रहता हूँ। योगी नाम हृदय सुवा। अभी तुमको लगता होगा मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, नहीं नहीं नहीं, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदय सुवा यद गायन्ति मद भक्ता तत तिष्ठन्ति नारदा। हे नारद मुनि, जहां पर मेरे भक्त लोग सम्मिलित होकर के मेरा गुणगान करते हैं, मेरी कथा करते हैं, मेरा श्रवण, मेरे बारे में सुनते हैं, मैं वहां विराजमान हो जाता हूं। तो इसीलिए आप कहीं पर भी हो, आपके घर में भी अगर आप 4 लोग बैठ करके, 3 लोग बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हो या भागवतम पढ़ रहे हो, वहां भगवान विराजमान है। ये 100% फैक्ट है, एकदम फैक्ट है। ये करके देखिए, आप धीरे धीरे कथा सुनोगे, भगवान आपको मौजूदगी महसूस होगी भगवान की। तो जब प्रभुपाद जी एक बार कथा दे रहे थे कहीं लंदन या कहीं पर, तो सडनली कथा चल रहा है और सडनली प्रभुपाद जी कथा के बीच में बोलते हैं 2 आसन लाओ। कथा चल मतलब क्लास दे रहे हैं, बोलते बोलते रुक गए, बोलते 2 फटाफट आसन लेके आओ। तो बोले किसके लिए? बोले पहले लाओ तो सही। ला करके रखा आसन। तो फिर प्रभुपाद जी ने पूरा क्लास खत्म किया और बोले ब्रह्मा जी और नारद मुनि आए थे कथा सुनने के लिए। ब्रह्मानंद, आज भी वो आसन है उस मंदिर में, आज भी आप जाके देखिए वो आसन रखा हुआ है 2। तो इसीलिए जहां भगवान की कथा चलती है शुद्ध भाव से, तो वहां देवतागण और सभी ये भगवान के पार्षद गण ये लोग आते हैं कथा सुनने के लिए, क्योंकि उनको भी सुनने का मन करता है। इसीलिए भागवतम में श्लोक आता है 11वें स्कंद में, उद्धव को भगवान कहते हैं, कृष्ण हे उद्धव, अरे ये मनुष्य का क्या भाग्य है, जिसको मनुष्य जन्म मिला है वो इतना भाग्यशाली है कि वो इस जन्म का उपयोग करके वो मुझको प्राप्त कर सकता है, मुझको। और तो छोड़िए, सुनने के बाद भगवान ये भी बताया गया है, ज्ञाने प्रयास उदपास्य नमंत एव जीवंति सन्मुखदीय भवदीय वार्तान स्थाने सितसुति गतान तनोवान मनोभी ये प्रयास अजीतो जितो स्मित स्त्रीलोक्यम। इसका मतलब है कोई व्यक्ति अगर अपने स्थान में रह करके, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, अगर वो अपने स्थान में बैठ करके केवल हरि कथा सुनता है, भगवान की कथा को सुनता है केवल, और उसको खाली विश्वास है कि ये भगवान की कथा मंगलकारणी है, ये हमारा हित करेगी, वो उस भगवान जिसको कोई जीत नहीं सका आज तक दुनिया में, उसको वो जीत लेता है। भगवान को आप जीत जाते हो केवल कथा सुनने से। कैन यू इमेजिन? सोचिए आप, इतना महत्व है कथा सुनने का भगवान का। जस्ट क्योंकि भगवान जो है ना वो बिक जाते, एकदम बिक जाते हैं एकदम। जैसे एक और अभी लीला याद आ रही है, बस सूरदास जो बड़े गायक थे, बहुत बड़े महान भक्त थे, दोनों आंखों के विहीन थे, तो कई सारी लीला है उनकी। एक बार वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर का दर्शन कर जाते थे हर दिन। तो क्योंकि वो अंधे थे तो कई लोग मजाक उड़ाते थे, बोलते थे ए अंधा, तू क्या देखेगा भगवान को, हम लोग तो दर्शन देने जाएंगे, तू क्या देखेगा भगवान को? बोला मैं देखूं नहीं देखूं वो तो मेरे को देखेंगे, मैं देखूं नहीं देखूं वो फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या देख सकता भगवान को, वो तो देखेंगे मेरे को, मैं तो जैसा हूं। ये बोला अरे सही बात है। और बोले मेरे को सब पता है भगवान क्या पहने, आज क्या ड्रेस पहने। बोले बता क्या पहने? तो बोले आज भगवान एकदम नारंगी कलर का कपड़ा पहने हैं, उनके गले में ना ये 5 प्रकार का फूल का माला है, पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिए, और एग्जैक्टली भगवान वैसे ही पहने एकदम, जो बताया वो सबके सब अवाक रह गए, इसको कैसे पता? तो उनको लगा सेटिंग होगा पुजारी से, पुजारी बताया होगा इसको। तो अभी एक दिन क्या हुआ, ऐसे वो हर दिन आते थे, वो बोलते थे कि आज मुझे पता है। अरे वाह भगवान, आज तो तुम्हारे अंदर ये पिंक रंग का टर्बन बड़ा मस्त लग रहा है,
ऐसे बोलते थे आकर के और उस पर पद लिखते थे। तो एक दिन पुजारी बोला आज इनको टेस्ट करेंगे, पुजारी है वहाँ के लोग, तो बोले आज कपड़ा ही मत पहनाओ भगवान को, कुछ मत पहनाओ भगवान को, आज ऐसे ही रहने दो और इसको बुलाओ देखते क्या बोलता है ये। तो उस दिन आया और भगवान कुछ नहीं पहने, बाकी बरी जी ऐसे ही खड़े हुए हैं उनका मूर्ति रूप में। तो सूरदास जैसे ही अंदर आया बोलता है वाह वाह वाह, अरे 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 बाप रे, देखिए आराम से आराम से, चेयर वो हो गया, कोई बात नहीं, कथा में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ये प्रभु जी ठीक है ना, थोड़ा देख लीजिए उनको चोट तो नहीं लगी। प्रभु जी इतने मग्न हो गए थे कथा में, ये उसका असर है। हरी बोल, ताली मारिए प्रभु जी के लिए। वो मग्न होते थे सुन करके एकदम, अच्छा है काश ऐसा दिन आए हम सुनते सुनते बेहोश हो जाए फिर वापस होश में आ जाए। नहीं तो हम और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नहीं आओ, तो वो जब आए तो बांके बिहारी को देखे ऐसे कपड़ा नहीं पहने कुछ, बोले वाह रे वाह मेरे बांके बिहारी, क्या छवि है तुम्हारी, अरे बिना कपड़ों के इतना सुंदर दिखते हो, तो ये कपड़ा, तुमको कपड़े की दरकार ही नहीं है, तुम इतने सुंदर हो कि तुम कुछ नहीं पहनो, तुम्हारा प्रति अंग इतना सुंदर है कि वो पूरे दुनिया को जगमगा देता है। अब ऐसा ऐसा वो बोल रहे हैं और वहां से पुजारी लोग खड़े हो गए, बोले बाप रे बाप, ये क्या डिवोटी है, ये क्या भक्त है। देखिए इसीलिए एक शास्त्र क्या कहता है, प्रेमांजना छुरिता भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यमस्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। एक भक्त भगवान को इन आंखों से नहीं देखता है, किन आंखों से देखता है, प्रेमांजन छुरिता, प्रेम का अंजन मतलब काजल। जब एक भक्त प्रेम का काजल लगाता है अपने हृदय में और सॉरी आंख में, प्रेमान भक्ति विलोचने ना, और भक्ति भरे आंखों से भगवान को दिखता है, तब क्या होता है, संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। विलोकयन्ति, विलोकयन्ति मतलब क्या, जैसे लाइट जलता है ना, वैसे भगवान उस भक्त के हृदय में एकदम स्फुरत होकर प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रेमांजन से देखता है। इसीलिए आप जब मंदिर जाते हो और एक सीनियर डिवोटी भगवान को देख रहा है और आप देख रहे हो, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। जैसे हमारे जब गुरु महाराज आते थे तो वो जब देखते थे भगवान को और हम लोग बगल में खड़े हैं, तो हम ये नहीं सुना चेहरे तो महाराज हमको सेम ही दिख रहे हैं, नहीं उनको अलग दिख रहे हैं। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं इसका, मेरा आंखों देखा हुआ ये कहा, मतलब मैंने देखा अपने आंखों से। तो एक बार, कई बार मैं कह चुका हूं ये बात, एक बार हम मायापुर में थे और राधा माधव, आप जानते हैं ना, अभी फोटो भगवान का लगा है, राधा माधव का रखा हुआ है। तो चंदन यात्रा चल रही थी, चंदन यात्रा में राधा माधव को बहुत सुंदर सजाते हैं, अलग अलग भगवान को स्टाइल में सजाते हैं। कभी उनको एक गोप वेश पहनाते हैं, कभी उनको मतलब अलग अलग उनका रूप धारण करते हैं। तो इस दिन, जिस दिन हम लोग वहां पर थे, भगवान को क्यूपिड बनाए थे। क्यूपिड मतलब कामदेव। तो कामदेव के पास 5 तीर होती है, 5 तीर होती है। तो इस दुनिया में जितने भी लोग स्त्री पुरुष से आकर्षित होती है, पुरुष स्त्री से आकर्षित है, ये सब कामदेव का काम है। वो बाण छोड़ता है, तो वो कामदेव कर, और भगवान कामदेव पर विजय प्राप्त करते हैं, इसलिए भगवान का नाम है मदन मोहन। कृष्ण का नाम मदन मोहन क्यों है, क्योंकि कृष्ण को कामदेव छू नहीं पाते। कृष्ण जो है वो, कामदेव जो है उनके सामने पस्त हो जाते हैं। और राधा रानी का नाम क्या है, मदन मोहन मोहिनी। कृष्ण मदन को मोह लेते हैं और राधा रानी कृष्ण को मोह लेती है। तो कृष्ण राधा रानी के सामने पस्त हो जाते हैं, इसलिए राधा रानी और भी महान है। इसलिए वृंदावन में हम लोग राधे राधे बोलते हैं, क्यों, क्योंकि अगर राधा रानी खुश हो गए आपसे तो कृष्ण तो फिर अपने हाथ में, तो टेंशन नहीं अपने को फिर। बट राधा रानी पहुंचने के लिए गुरु परंपरा चाहिए, डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते। हाँ, तो जैसे लोग जा करके राधे राधे गाल में लिखवा लेते, वृंदावन में सोचते हैं राधा रानी मेरी हो गई, ऐसा थोड़ी होता है। तो वो गुरु परंपरा से जा पाएंगे हम लोग। तो नहीं आओ, तो उस दिन कृष्ण को कामदेव बनाए थे। तो कामदेव में क्या किए थे वो लोग, जैसे कृष्ण की जो फ्लूट है, उनकी बांसुरी है, उसके ऊपर वो लोग ने एक धनुष बना दिया था, वो। तो जैसे जो उनकी बांसुरी है वो एरो बन गई, वो तीर है, और उसी के ऊपर कृष्ण से खड़े हैं ऐसे, और उनके बांसुरी के ऊपर एक बो बना हुआ है, मतलब धनुष बना हुआ है।
सुंदर हुआ और दर्शन बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। और मायापुर में आप जानते ही हैं इतना भव्य दर्शन होता है, खुला सुबह 7:30 बजे दर्शन। और गोविंदम आदि पुरुषम सॉन्ग चल रहा है वहां पर, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। आप तो सुनते हो, इस्कॉन में ये ट्रेडिशन है पूरा। और मैं और मेरा एक मित्र, मेरे एक साल सीनियर ही थे, एक फ्रेंड, वो खड़े हुए थे बगल में, हम लोग यहाँ से देख रहे हैं भगवान को, बहुत सुंदर दर्शन हो रहा है। तो मैं, क्या हुआ, हम लोग दर्शन ले रहे हैं, बगल में हेड पुजारी आके खड़े हो गए, बड़े सीनियर डिवोटी हैं, हिज ग्रेस जननिवास प्रभु। तो वही डेकोरेशन करते हैं, मैंने पूरा भगवान का रूप सब श्रृंगार करते हैं। तो मैं इनसे पूछा, मेरे जो फ्रेंड थे, मैं बोला प्रभु जी कि भगवान की बांसुरी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि भगवान का ये बो एंड एरो, ये जो धनुष और बाण? तो उन्होंने बोला भाई जो जो सजाया उसको ही पूछ लेते हैं। तो बगल में प्रभु जी खड़े थे, बहुत सीनियर डिवोटी, प्रॉपर डिसाइपल है। तो उन्होंने पूछ दिया, मेरे तो हिम्मत नहीं हो रही थी, वो उन्होंने पूछ दिया, प्रभु जी व्हाट डू यू थिंक विच इज मोर इंपॉर्टेंट, कृष्णास फ्लूट और कृष्णास बो एंड एरो? तो वो भगवान को देख रहे हैं और वो भगवान को देख के बोलते हैं, आई एक्चुअली कृष्णास फ्लूट इज मोर इंपॉर्टेंट। वो तो इंग्लिश में बोलते हैं कृष्णा की बांसुरी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले क्यों? बोले क्योंकि जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं ना तो पूरे वृंदावन में फैल जाता है। धनुष और बाण तो एक ही जगह जाएगा, अगर आप कोई तीर मारेगा तो एक ही डायरेक्शन में आता है, बट कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं ना तो उसकी जो ध्वनि है वो पूरे वृंदावन को भर देती है अपने धुन से। और बोलते हैं जो बहता है वहां वो रुक जाता है, चलने वाली चीज रुक जाती है, रुकने वाली चलने लगती है। जैसे पेड़, मान लो पेड़ मानो शांत है तो हिलने लगेगा, यमुना बह रही है तो यमुना रुक जाती है। कोई कुछ बोल रहा है और जैसे ही कृष्ण का बात सुना, ऐसे कैसी तक एकदम जैसे बोलते हैं ना स्टैंड स्टिल हो जाते, एकदम एकदम स्टैंड स्टिल हो जाते। ऐसा होता है जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। अरे भागवतम में तो बहुत जबरदस्त लिखा है जब क्या होता है। मान लो माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, वो भूल जाती कि मैं दूध पिला रही हूं बांसुरी सुन करके। मान लो एक बछड़ा अगर गाय से उधर से दूध पी रहा है तो गाय का जो बछड़ा है वो दूध को गिटक नहीं पाता है, वो गले में रह जाता है ये बांसुरी का आवाज सुन करके। ऐसा वो बताने लगे। अब वो ये बता रहे हैं बांसुरी के बारे में वो प्रभु जी, और उतने में जो है पूरा धनुष गिर जाता है और केवल बांसुरी रह जाती है हमारे आंखों के सामने। मैंने देखा अपनी आंखों से, वो ऐसा बोल रहे भगवान को देख करके, और जो है बांसुरी के ऊपर जितना डेकोरेशन बना था सब धाए से गिर जाता है और केवल कृष्ण की बांसुरी रह जाती है। और हम लोग स्तब्ध होकर बोले ये क्या हो गया सामने सामने? तो वो बोले ऐसा ही होता है। तो इसलिए जब कोई एडवांस डिवोटी भगवान को देखता है ना, उसकी दृष्टि अलग होती है। हम भी वहां तक पहुंच सकते हैं अगर हम लोग भगवान के प्रति वैसा प्रेम का अंजन लगाए तो, जब भक्ति करेंगे तो वैसे ये सूरदास जो है ना, ये इस दृष्टि से भगवान को देखते थे, हालांकि अंधे थे। तो एक बार ये गीत गा रहे थे, गीत गाते गाते चल रहे थे और वृंदावन में ही जब ये गीत गाते थे ना तो अरे बड़े बड़े लोग सुनते थे इनके गीत, इनके पदावली को, ये पद में गाते थे गीत को। तो एक बार क्या हुआ, इनके गीत गा रहे थे, राधा रानी मोहित हो गए इनके गीत से, क्योंकि कृष्ण गुणगान कर रहे थे। तो राधा रानी पीछे छन 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 चल रही थी, उनका पायल था। तो सूरदास जो है ना वो आगे चल रहे, वो गा रहे, वो तो अंधे हैं, उनको तो कुछ दिख नहीं रहा है, वो अपना गाए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं, और पीछे राधा रानी चल रही है। बट उनको ये झुंझुनू की जो आवाज थी ना, पायल की आवाज, ये डिस्टर्ब कर रही थी। तो उन्होंने मुड़ के बोला कौन है ये, इतना डिस्टर्बेंस हो रहा है मेरे को। तो राधा रानी एकदम सहम सी गई। तो सूरदास को लगा कोई व्रज की कन्या है, कोई लड़की है, बोले ए कन्या तू अपना पायल दे मेरे को, तू अपना पायल दे, तो बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है इससे। तो राधा रानी भी इतना मोह, मतलब उसके उस पर थी कि वो अपना पायल निकाल के दे दी, दोनों पायल निकाल के दे दी इसको। अब ये पायल को हाथ में लेकर के फिर गाना शुरू, ये अपना गा के फिर चल रहे हैं, पायल हाथ में, चल रहे, पीछे राधा रानी चल रही है। राधा रानी बोले भाई तो पायल गया रे बाबा, ये तो अब चलता जाएगा, पता नहीं कहां तक जाएगा ये तो तुरंत कृष्ण को याद करी, बोले अरे कृष्ण तुम्हारा भक्त देखो क्या कर रहा है, ये मेरा पायल गया। क्योंकि राधा रानी जटिला कुटिला, जो उनके सास और ननंद है ना, अगे ननंद और भाभी, तो उनसे डरती थी वो, क्योंकि उसको जाना है ना अपने गांव में।
तो फिर वो कृष्ण भी आ गए, और अब क्या हुआ, सूरदास गा के चल रहे, पीछे कृष्ण और राधा रानी चल रही है, दोनों चल रहे हैं अब, क्योंकि कृष्ण बोले देखो डिस्टर्ब नहीं करेंगे इसको अभी, पायल तुम्हारा ठीक है रहने दो, इतना सुंदर गा रहा है ये, मेरा भी मन मोह हो रहा है अभी है, मैं भी इसको अभी रोक नहीं सकता। तो बोले बट मेरे को लेट हो रहा है, मेरे को जाना है, मेरे को पायल चाहिए। तो चलते गए कृष्ण जा रहे हैं, और एक पॉइंट पे कृष्ण सूरदास को बोलते सूरदास पीछे मुड़ो, और भगवान उसको दिव्य दृष्टि देते हैं उस समय, और भगवान जो है वो युगल सरकार राधा और कृष्ण का एक साथ दर्शन होता है उनको, सूरदास को, और जब वो देखते हैं तो वो तो उनका तो आंख पूरा भर आता है, और वो तो रोते, अरे भगवान मैं आपको याद कर रहा था, मेरे को पता ही नहीं आप पीछे चल रहे हो। तो वो कृष्ण बोलते हैं सूरदास मैं तुमसे बहुत खुश हूं, मांगो क्या मांगना है, बहुत खुश हूं मैं तुमसे। तो फिर सूरदास पता क्या मांगता है, वो बोलता है भगवान वापस से अंधा कर दो। तो भगवान बोले अरे यहां इतने सारे अंधे लोग आंख मांग रहे हैं, सब लोग, और जिनके पास आंख है वो आंख होके भी अंधे हैं, और तुमको मैं दिव्य दृष्टि दे रहा हूं, तुम अंधे। बोले यस, बोले क्योंकि अभी मैंने इन आंखों में आप दोनों को बसा लिया है, एक में कृष्णा एक में राधा रानी, अब मेरे को दुनिया में और कुछ नहीं देखना, इसलिए वापस आंख ले लो, ये है प्योर डिवोटी। तो फिर कृष्ण पायल मांगते हैं, पायल देते हैं वो। मैं पॉइंट क्या बोला था, कृष्ण आकर्षित होते हैं अपनी कथा से। तो ऐसी यहां कथा चल रही है द्वारका में, और कृष्ण आ गए। अभी सुभद्रा कथा सुन रही है, और सुभद्रा कथा सुनते सुनते गेट पे ऐसे मुंह लगा रखी है, क्योंकि उसको ही मन कर रहा है क्या बोल रहे लोग, क्या बोल रहे क्या बोल रहे क्या बोल रहे, ऐसे अपन मुंह लगा के सुनते हैं ना, ऐसे सुन रही है ऐसे। अब सुभद्रा को पता ही नहीं चला कि कब बगल में कृष्ण खड़े हो गए आकर के, इधर कृष्ण खड़े हो गए और इधर बलराम खड़े हो गए, दोनों आ गए, ये एकदम चिपक रखी है गेट से ऐसे। तो सुन रही है, इधर कृष्ण सुन रहे, इधर बलराम सुन रहे। अब लीला शुरू चल रही है अंदर, तो लीला पहुंचते पहुंचते आ गई वसंत रास का वर्णन करना शुरू करी रुक्मणी माता जो है, ऐसा रुक्मणी बोल रहा हूं, रोहिणी माता। वो रास पंचोध्याय जो है भागवतम में 5 अध्याय जिसमें भगवान की गोपियों से लीला शुरू होती है, वो शुरू हो गया। और जब वो शुरू हुआ तो इनके शरीर में विकार आने लग गया, विकार इन द सेंस भगवान का हाथ सिकुड़ गया पूरा एकदम, और भगवान की आंखें फट गई एकदम, पूरे फटी इन द सेंस बाहर बल्ज आउट हो गई, और जो है हाथ सिकुड़ गया, पांव सिकुड़ गया, और ये तीनों जो है, तो अभी क्या है, अभी कृष्ण ऐसे खड़े और सुभद्रा चिपक रखी है, इसको पता ही नहीं चल रहा कि बगल में कोई खड़ा है नहीं खड़ा है। और ये जो रूप आप देखते हो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का, ये वही रूप है जब कृष्ण बलराम और सुभद्रा अपनी कथा को सुन रहे हैं रोहिणी माता के मुख से, और इस समय नारद मुनि वहां से पास कर रहे होते हैं, और नारद मुनि देख लेते हैं, नारद मुनि एकदम परफेक्ट टाइम पे पहुंचते हैं, कहीं पर भी कुछ भी हो रहा होगा भगवान का लीला में वो एकदम परफेक्ट, आचार्य ना भक्ति के आचार्य हैं। तो नारद मुनि देख के नाचने लग जाते हैं, मैंने देख लिया, आज मैंने भगवान आपका वो रूप देखा है जो किसी को भी दुर्लभ नहीं है, किसी को भी नहीं, दुर्लभ रूप है, किसी को भी ये सुलभ नहीं हुआ ये रूप, आज मैंने वो रूप देखा। तो भगवान सडनली झटक के आते, बोलते नारद मुनि तू किसी को बोलना मत, ये एकदम मेरा पर्सनल रूप है एकदम ये। बोले भगवान अरे ये रूप तो आपका कितना अद्भुत है, पहली बार ऐसा देखा। तो भगवान बोले भगवान क्यों ना ये रूप आप सबको दिखाओ, अरे इस रूप को देख करके तो अच्छा खासा आदमी जो है वो भी आपकी भक्ति करेगा, और आपके कृपा, बिकॉज भगवान एकदम एक्सटेसी में, जब आप बहुत खुश होते हो तो आप बेनिडिक्शन दे देते हो ना, जैसे बर्थडे के दिन आप दे देते हो ना कुछ कुछ। कई बार लोग ज्यादा खुश होते हैं तो पता चला उनकी वसीयत पे साइन करा देते हैं लोग, अरे आज बहुत खुश है पिताजी लो साइन करा दो। फिल्मों में आप देखते हो ना, खुशी खुशी में ले पूरा प्रॉपर्टी नाम कर दिया आपने, होता है ना ऐसा। तो ज्यादा जब आप ज्यादा खुश हो ना, कोई भी पेपर में साइन नहीं करने का, याद रखने का, या कोई भी किसी को वरदान या कुछ गिफ्ट नहीं देने का, खुशी खुशी में हम बोल देते जा मैं तेरे को दे दिया, बाद में आपका जान खाएगा। ये किसका हाल हुआ था, याद है दशरथ महाराज का लीला, कैकेयी को 2 वर दिए थे ना, याद है, खुशी होकर के 2 वर दिए थे कैकेयी को, उनके जान का कारण बन गया, हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए बोला जाता है
जब आप बहुत खुश हो और बहुत ज्यादा दुखी हो, उस समय किसी को कुछ भी वरदान मत दीजिए या कुछ भी आप उसको प्रॉमिस मत कीजिए। याद रखिए चीज को, है ना। लोग ज्यादा खुशी में आकर के ना दे देते, बाद में फिर मुसीबत बन जाती है। तो जगन्नाथ जी मैंने उस समय कृष्ण बोले, नारद मुनि अभी नहीं, जब ब्रह्मा जी का 50 साल पूरा हो जाएगा, जब द्विपाद दूसरा पराद आएगा, उस समय मैं इस रूप में प्रकट होऊंगा। कहां प्रकट होऊंगा? नीलाचल में प्रकट होऊंगा। और नीलाचल में प्रकट होकर के मैं सभी कलयुग के वासियों का उद्धार करूंगा इसी रूप में। यही वो रूप है जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा, जो कलयुग में पतित पावन के रूप में आए हैं और हम जैसे बद्ध जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए भगवान विराजमान है पुरी में, जगन्नाथपुरी में। तो फिर आगे जो लीला है वो तो, अरे प्रभु जी समय तो बहुत हो रहा है, हाँ, भोग लग रहा है ना, ठीक है, जैसे भोग निकलेगा फिर हम दोपहर आरती। तो भगवान के एक बहुत बड़े भक्त हुए महाराज इंद्रद्युम्न, जो अवंतीपुर आज जो उज्जैन है वहां पर प्रकट हुए। उनकी अत्यधिक लालसा थी कि मुझे भगवान को साक्षात देखना है, मुझे साक्षात भगवान का दर्शन देना है। देखिए भगवान प्रकट होते हैं अपने भक्तों की लालसा के कारण। जैसे नरसिंहदेव प्रकट हुए प्रहलाद महाराज के लिए, हुए कि नहीं हुए? हुए ना प्रकट। तो भगवान को प्रकट करने के लिए एक शुद्ध वैष्णव, शुद्ध भक्त को ही होना चाहिए। तो ऐसी इंद्रद्युम्न महाराज जो है वो अवंतीपुर में बड़े आतुर थे कि भगवान कहाँ है, मेरे को भगवान का दर्शन चाहिए। और दिन रात वो खाली यही पूछते थे लोगों से, भाई मेरे को कोई भगवान का दर्शन करा दो। ऐसी आतुरता, ऐसी उत्कंठा कि उनके मंत्री लोग भी परेशान हो गए थे, भाई क्या करे इस राजा का। हाँ, जैसे कुलशेखर महाराज, कुलशेखर आलवार साउथ इंडिया में एक हुए, उनका ऐसा हाल था। अरे बहुत जबरदस्त उनकी कथा है, समय कम जा रहा है लेकिन मेरे को एक लीला याद आ रही है वो जब कथा सुनते थे ना, रामायण बैठ के सुन रहे थे एक बार, तो उनका भी ऐसा मन में आता था कि ये सब राजपाट बेकार है, मैं छोड़ के जाऊंगा, मेरे को नहीं करना, मेरे को तो वैरागी बनना है, मेरे को तो भक्त बनना है। बार बार बोलते थे कि श्रीरंगम जाना है, मेरे को तिरुपति जाना है, हाँ बार बार। तो उनके मंत्रीगण बोले, महाराज वहां जाके क्या करोगे? तो बोले मैं साधुओं का संग करूंगा, संतों के साथ बैठ के कथा सुनूंगा। बोले हम यही करा देते आपके लिए। उनका बोले आप यही पर करा दे। उसका त्रावणकोर, जो ये पद्मनाभ स्वामी है ना केरल में, पद्मनाभ स्वामी, वो उनका स्टेट था, ये कुलशेखर महाराज का। तो ये मंत्रीगण क्या करते थे, हर दिन एक वैष्णव को बुलाते थे, हर दिन एक डिवोटी को बुलाते थे कथा सुनाने के लिए राजा को, कुलशेखर महाराज को। हर दिन ये आते थे, कथा सुनते थे, फिर अगले दिन खड़े हुए, अब मैं जाऊंगा, मेरे को छोड़ दो, मेरे को जाना है, मेरे को श्रीरंगम जाना है। तो बोलते थे, जैसी एक साधु निकले दूसरा तैयार होता था, एक गए दूसरा तैयार, एक गए दूसरा तैयार। ऐसे करके 3-4 साल बीत गए। मतलब समझो 4 साल में हर दिन कोई ना कोई डिवोटी आ रहा है, इनको कथा सुना रहे दिन भर, ये सुन रहे। बट इस बीच क्या हुआ, एक बार एक साधु कथा सुनाने लगा, कैसे जब शूर्पणखा ये का नाक काटे लक्ष्मण जी, तो वो जाके खरदूषण को बुलाती है और राम जी लक्ष्मण को बोलते हैं कि लक्ष्मण तुम सीता मैया का ख्याल रखो, मैं अकेले युद्ध करूंगा इससे। तो जब राम जी अकेले जाते हैं युद्ध करने के लिए, तो एक कुलशेखर खड़ा हो जाता है, बोलता है मंत्रीगण सेना तैयार करो, प्रभु रामचंद्र अकेले युद्ध में जा रहे हैं, हमारी सहायता दरकार है उनको, अकेले कुछ हो गया तो उनको। तो मंत्रीगण बोले, महाराज वो त्रेता युग की कथा है, वो 8-10 लाख साल बीत चुके हैं, ये बोले मुझे कुछ नहीं पता, जो बोला वो करो। अभी पूरा सेना तैयार कर देते थे, बोले चलो नासिक चलो। तो नासिक में लीला हुई थी ये वाली। अब कहां केरला और कहां महाराष्ट्र में नासिक, और सही में तैयार हो गए थे, पूरा सैनिक तैयार कर लिया। बोले तुम लोग आगे बढ़ो, मैं भी आ रहा हूं साथ में। ये बोले अरे तो हद परेशानी है यार, ये आदमी तो लीला सुन करके वहीं घुस जाता है, लीला में पूरा घुस जाते ये। तो फिर ये लोग क्या किए, एक सेना की टुकड़ी तैयार की और बोले तुम लोग जाओ आगे और 1 किलोमीटर जाके वापस आना, बोलना महाराज भगवान राम सबको मार दिए, सब कुशल मंगल है, सब ठीक है, वापस चलो अपने घर। तो वैसे ही उन्होंने किया, 1 किलोमीटर आगे गए, कुछ सेना वापस आई और बोली भगवान महाराज अभी अभी खबर आ रही है नासिक से
कि भगवान राम ने खरदूषण के 14,000 सैनिक राक्षसों को मार दिया है। तो राजा बोले क्या, अरे तो बहुत खुशखबरी की बात है, चलो पूरे राज्य में मिठाई बंटवाओ, बोले सोना गहना सब बांटो, भगवान राम की विजय हुई है, उत्सव मनाओ पूरे राज्य में। तो पूरा तिजोरी जो था इनका जो है धीरे धीरे, अब हर दिन कोई भी राम जी का कथा सुने, आज राम जन्म हुआ है तो मिठाई बंटवाओ, आज ये हुआ है तो बंटवाओ, पूरा तिजोरी खाली होने लगा। तो ये लोग बोले अरे बाबा ये तो गजब है यार, ये कोई लीला सुनते तो पूरा लीला में घुस जाते एकदम। तो एक फिर इन्होंने क्या किया था, एक बार ऐसे साधु को लाया, साधु को उनको बता दिया था कि देखो आप सबको केवल अच्छा अच्छा लीला बोलना है, कोई भी ऐसा लीला मत बोलो इस महाराज को जिसमें कुछ दुखद हो या भगवान राम को कुछ संकट हो, ऐसा कोई लीला मत बोलना, सब अच्छा अच्छा लीला बोलो। तो उनको पहले ही मैंने क्लास में जाने से पहले ये लोग क्लास देते थे, मंत्री लोग, क्या सुनाना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। जैसे कोई टीवी शो में आता है ना, कोई एंकर है कोई भी, तो उसको पहले स्क्रिप्ट देते हैं ना, भाई यही बोलना है, इससे ऊपर बोला तो 5,000 रुपये कट कर देंगे। तो वैसे ही उनको स्क्रिप्ट दे के भेजते थे, ये कथा सुनानी है तुमको। तो ये लोग बोले ठीक है भाई। तो एक दिन एक महात्मा का टर्न था, समाज उसकी तबीयत खराब हो गई या कहीं जाना था उसको, तो उसने अपने बेटे को भेजा। अब बेटा को ये नहीं बताया कि भाई तेरे को खाली अच्छा लीला बोलना है, ये बोला तू जा और राम कथा सुना के आ जा इनको, कुलशेखर महाराज को। तो ये आ गया, अब इसको प्रोग्राम नहीं दिया गया था, ये बैठा, ये शुरू हो गया कथा बोलने। ये बोला कि सीता मैया एक सुनहरी हिरण को देखी और भगवान राम उसको मारने के लिए गए, वो मारिस था, और भगवान राम के जाते ही जो है लक्ष्मण, भगवान राम सीते सीते पुकारे, सीता मैया लक्ष्मण को भेज दी, और लक्ष्मण और राम जब बाहर थे तो रावण एक साधु के भेष में आया और सीता मैया को हरण करके ले गया। अब ये सुना रहा ये कथा, इधर से मंत्रीगण बोल रहे अरे नालायक, तेरे को तो ये कौन तेरे को बोलने बोला था ये लीला को। अब ये सुनाए जा रहा है एकदम और एकदम दर्द भरा, सीता मैया कर रहा रही है, चिल्ला रही है, जटायु आया, जटायु को मार दिया रावण ने और ले करके चला गया, अशोका टंगे में बैठा गया। ये खड़े हो गए कुलशेखर महाराज, बोले सैनिकों तैयार करो, अभी हम लंका जाएंगे, सीता मैया को दुष्ट रावण उठा के ले गया है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, पूरी सेना तैयार कर दो। मंत्रीगण बोले महाराज आप कहां भारत में लंका भी लेके जाओगे, खुद तो जाओगे, हमको भी समुद्र में डुबोगे तुम। बोला तैयार करो अभी सेना, और सही में सेना तैयार, बोले मेरा आदेश है करो। सब सेना तैयार हो गई, ये लोग लंका के तट पे पहुंच गए, मतलब समुद्र के तट पे पहुंच गए। तो सैनिक बोले महाराज अभी आगे समुद्र है, आगे सेना नहीं जा सकती। बोले तुमको पता नहीं है कैसे भगवान राम गए थे, भगवान राम सीता मैया को बचाने के लिए पूरा पुल बांध दिए थे, तो क्या आज पुल नहीं है तो हम समुद्र में डूब के जाएंगे। ये बोले अरे यार ये गजब का राजा है यार, इसको तो ऐसा लीला सुनता है ये। और आप यकीन नहीं मानोगे, वो कुलशेखर महाराज छलांग मार दिए, सारी सेना पीछे रह गई, वो छलांग मार दिए। अब वो समुद्र में जा रहे हैं चल करके, भगवान राम मैं आ रहा हूं, सीता मैया को हम बचा के लाएंगे, इस दुष्ट रावण को मैं छोड़ूंगा नहीं। भाव देखिए, और यकीन मानोगे थोड़ा दूर गए और सामने से देखे राम सीता लक्ष्मण तीनों सामने से आ रहे हैं, एक्चुअली में सामने से आ रहे हैं। और कुलशेखर को बोलते हैं हे राजा तुम्हारे इस भक्ति को देख करके, पहले तो बोलते हैं चिंता मत करो मैंने रावण को मार दिया है, देखो सीता मैया बगल में खड़ी है, मैं साथ में लेके आ रहा हूं सीता मैया को, रावण का मैंने संहार कर दिया है। और बोलते हैं कुलशेखर जब कोई ऐसे श्रवण करता है कथा को जिस तरह तुम श्रवण करते हो, वो मुझे साक्षात प्राप्त करता है। उत्कंठा देखिए सुनने की, मैं बता रहा था ना आपको, श्रवण करोगे ठीक से भगवान का नाम, भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये एक एग्जाम्पल है कुलशेखर महाराज का भी, ऐसा सुनते थे ना कथा बैठ करके, उनके लिए मानो लाइव चल रहा है, और लाइव चल ही रहा है ना, कोई ना कोई ब्रह्मांड में अभी भी रामायण हो रही है, कोई ना कोई ब्रह्मांड में अभी भी कृष्ण लीला हो रही है, बट हमारा एंटीना जुड़ता नहीं है ऊपर, हमारा एंटीना जो है ना वही भौतिक संसार में घूमते रहता है, पैसा कितना कमाएंगे, परिवार ये वो सब में हम लोग ऐसे चलते रहता है, क्या करें हम लोग बद्ध हैं यहाँ पर। बट जो लोग सुनते हैं कथा को ऐसे और वो लोग घुस जाते पूरा कथा के अंदर, वो लोग सही में लीला को जीते हैं। ऐसे ही महाराज इंद्रद्युम्न थे,
वो जब सुनते थे ना भगवान की कथा, पागल होते थे, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, मेरे को कैसे मिलेंगे भगवान। तो फिर एक बार क्या हुआ, उनका एक मंत्री था, उसका नाम था विद्यापति। उसको कहा, वो बोला महाराज, उसकी दैन्य दशा देख करके बोला महाराज, मैं पूरा पूरा ब्रह्मांड, क्या पूरा ये भारतवर्ष, तो पूरा उस वर्ष को भारतवर्ष बोलते थे, पूरा पृथ्वी खंगाल दूंगा, लेकिन मैं भगवान का पता लगा के आऊंगा आपके लिए, आप चिंता मत करो। और मैंने सुना है कि पूर्व की ओर जो है भगवान विराजमान है, मैंने सुना है ऐसा, और मैं जाऊंगा। तो ये विद्यापति चलते आगे, बड़ी लंबी कथा है लेकिन मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगा इस चीज को। वो जाते आगे और पहुंचते 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 उत्कल प्रदेश, जो आज उड़ीसा है, उत्कल प्रदेश में पहुंचते हैं। और वहां पर जो है उनको पता था कि नील माधव के रूप में नीलाचल पर्वत के ऊपर भगवान विराजमान है, भगवान विराजमान है। तो वो जाते, बड़े बुद्धिमान थे विद्यापति, ये मंत्री जो थे इनके, ब्राह्मण थे। और वहां पर विश्व वसु सबर, ये सबर जाति के जो लोग हैं, सबर थोड़ा निम्न कुल का जाति है, लेकिन अभी आज जगन्नाथ जी का स्थान यात्रा होगा, आज से 15 दिन तक जगन्नाथ जी दर्शन नहीं देंगे पुरी में। ये 15 दिन ये सबर जाति के लोग सेवा करेंगे भगवान की, एकदम इंटीमेट सेवा करते हैं भगवान को। तो इस विश्व वासु सबर के पास जाते हैं और बोलते हैं, उसकी एक बेटी होती है ललिता, उसका नाम होता है। ये उस बेटी को पटा लेते हैं, कभी कभी पटाना भी अच्छा काम आता है अगर उसका कॉज अच्छा हो तो पटाते तो क्या, शादी कर लेते उससे। सोचो, खाली भगवान का पता लगाने के लिए शादी कर लेते उससे, और शादी करके उसी घर में रहते हैं, फिर घर जमाई बन जाते हैं और बन के वहां रहते हैं। और वो बोलते हैं कि तुम्हारे पिताजी हर दिन सुबह सुबह कहीं तो जाते हैं, थोड़ा बताओ तो, क्या कहाँ जाते हो, मेरे को बताओ थोड़ा सा। तो ललिता बोली, देखो आपको जो बाकी चीज पूछना पूछ लो, ये मत पूछो। मुझे भी आज तक पिताजी ने नहीं बताया कि वो सुबह सुबह कहाँ जाते, क्या वर्शिप करते, क्या करते, कुछ पता नहीं मेरे को। और ये किसी को नहीं बताते, वो किसी को नहीं पता। ये बोले हो ना हो, ये वहीं जाता है, क्योंकि वो सबर जाती है। और क्योंकि जब भी वो आते थे ना वहां से पूजा वूजा करके, इनके शरीर में दिव्य गंध होती थी, एक दिव्य, माने इनका शरीर पूरा महकता था, ये सबर का, विश्ववासु का। तो बोले हो ना हो ये वहीं जाते हैं। तो फिर ये बोले ललिता को, देख अब तो मैं तेरा पति हो गया हूं, अरे पति से क्या छुपाना, मैं तो तेरा घर का सदस्य हूं। तो बोले अगर तू नहीं पूछेगी तो मैं छोड़े चल जाऊंगा तेरे को। तो फिर ये इमोशनल ब्लैकमेल करने लगा। तो एक दिन पिताजी आए और ये बेटी बोली, पिता जी आप मेरा सुहाग उजाड़ोगे, आप मेरे पति को मुझसे दूर करने के लिए। बोले क्या हो गया बेटी। बोले जिद पकड़ के बैठे हैं, जैसे कई बार जमाई जिद पकड़ लेता ना, मेरे को वॉशिंग मशीन चाहिए ही चाहिए, मेरे को टीवी चाहिए, मेरे को स्कूटर चाहिए, तब जाकर के मैं तेरे को घर लेके जाऊंगा। ये सबर, ये विश्वासु आया, ये बोला ठीक है बेटी, तेरे लिए मैं इसको लेके जाऊंगा वहां पर। ये बोला, क्योंकि इसको डर था कि जैसी कोई और व्यक्ति आ गया भगवान गायब हो जाएंगे वहां से। तो ये क्या किया, ये बोला कोई बात नहीं, मैं काम करूंगा, मैं आंख में पट्टी बांध के लेके जाऊंगा, और आंख में पट्टी रहेगा, और इसको खाली वहां जाके मैं उस स्थान का दर्शन करा दूंगा इसको। लेकिन ये तो ढेर शान है पूरा, ये जो आपका क्या बोलते विद्यापति, ये जब लेके जा रहे थे इसको, ये अपने हाथ में राई का सीड, मस्टर्ड सीड, राई का बीज लेके जा रहा था हाथ में। और जो जो चल रहे हैं, अलग अलग रास्ते से जा रहे हैं वो पहाड़ के ऊपर, ये वो बीज छोड़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब ये महाराज को लेके आएगा तब ये पेड़ बन चुका होगा ये बीज, तो रास्ता पता चल जाएगा। बुद्धिमानी, भगवान तक पहुंचने के लिए बुद्धिमान होना पड़ता है, मूर्ख लोग नहीं जा सकते वहां तक, है कि नहीं। तो इसीलिए जाता है, और जैसे ही वहां जाता है वहां क्या दिखता है, जब इसका आंख खोलता है वो विश्व वसु, अरे बाप रे बाप, इतना सुंदर दृश्य वहां का। वहां पर एक तालाब होता है, रोहिणी कुंड, आज भी वो कुंड है, आप जाओगे जगन्नाथ मंदिर में एक कुंड है, रोहिणी कुंड। उसमें देखता है एक कौवा दाएं से डुबकी लगाता है और चतुर्भुज धारण करके भगवत धाम चल रहा है, सीधा डुबकी लगाता है और भगवत धाम जा रहा है। ऐसे पक्षी आ रही है, डुबकी लगा रही है, भगवत धाम जा रहे हैं, चतुर्भुज धारण करके। ये बोलता है तो एकदम फास्ट ट्रैक है। ये भी चढ़ा, पेड़ के चढ़ जाता है, बोलता मैं भी डुबकी लगा रहा हूं, खत्म करो झमेला, इतना टेंशन कौन लेगा इस दुनिया में, निकलो। तभी आकाशवाणी होती है, बोले नालायक, नालायक नहीं बोला होगा, बोले मूर्ख विद्यापति, तेरा राजा वहां पर दिन रात रो रहा है, वो तेरा इंतजार कर रहा है, तो इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है। इसको अरे सच में यार राजा जी याद कर रहे मेरे को, राजा मैं तो किसी मिशन में आया था, ये भूल जाता है एक्चुअली।
भगवान से मिलने का इतना शौक था, ये कोई ऐसा नहीं सेल्फिश भाव है, लेकिन भगवान से अभी किसको नहीं है बताओ, यहां पर भी कोई विमान आया अब चलो जा रहे गोलोक वृंदावन, कौन नहीं जाएगा? सब छोड़ के भागेंगे ना अपन, भले मंदिर में हमारा काम सेवा रहेगा लेकिन भागेंगे ना, बट नहीं भागना चाहिए जब तक गुरु आज्ञा नहीं दे। समझ, जब तक गुरु नहीं बोले तब तक नहीं जाना चाहिए, गुरु ही की आज्ञा से जाना चाहिए हम लोग को, भगवत धाम भी। तो विद्यापति बोला अरे ये मेरे को क्या हो गया था एक पल के लिए, फिर नीचे उतरता है, फिर ये बोलता है विश्व वसु को, बोला आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक्चुअली इसको नील माधव का दर्शन भी कराते हैं ये, और वो दिव्य भगवान का रूप देखते हैं, साक्षात नील माधव का वो दर्शन करते हैं, विष्णु के रूप में रहते हैं भगवान वहां पर। और ये बोलता है अरे मेरा तो जीवन सफल हो गया। इस एक्चुअली विद्यापति भी भक्ति होता है, ये बहुत होता है वहां पर। बोलता है भगवान आप इतने करुणामय, इतने कृपालु हो, और आप लुप्त हो रखे हो। अरे आप इतने छुप के बैठे हो यहाँ पर, किसी को पता ही नहीं है दुनिया में। अगर मेरे राजा को पता चल जाए तो वो आपका ऐसा वर्शिप करेगा, वो तो आपको ऐसा आपका पूरा 56 भोग हर दिन लगाएगा। तो फिर ये बोलता है अब तो इसको हड़बड़ी मच जाती कि तुरंत जाऊंगा और राजा को लेके आऊंगा। जाता है नीचे आता है, ललिता को बोलता है बाय बाय। ये बोले ए तो धोखा किया तुमने, स्कैम किया मेरे साथ, पहले तो है इसके। बोले चिंता मत करो मैं आ रहा हूँ वापस, पूरा टोली को लेके आ रहा हूँ, तुम्हारा पूरा जो है ससुराल को लेके आ रहा हूँ, तो सब अभी तो अकेले आया हो। तो फिर ये जाता है इंद्रद्युम्न महाराज के पास जाता है और बोलता है महाराज मैं भगवान को साक्षात देख के आ रहा हूं। राजा बोले आज ही पैक करो सब कुछ, पूरा किंगडम पैक कर दिया। मैंने आप सोचो यकीन मान रहे हो, राजा बोले ये पूरा अवंतीपुर सबको उठा के चलो, सब अब उत्कल में हम शिफ्ट हो जाएंगे, पूरा एक दिन में पूरा गांव का गांव तो क्या शहर क्या बोलेंगे, पूरा राज्य को शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट का मतलब उठा के चल पड़े। जैसे जब कृष्ण जब वृंदावन छोड़ के जा रहे थे तो सारे व्रजवासी सब घर बार छोड़ के चल पड़े उनके साथ, छठी कर आए, फिर वो लोग गोकुल से छठी कर आए, फिर छठी कर सब वृंदावन आए। तो सब के सब इंद्रद्युम्न महाराज और सारे मंत्रीगण सब लोग चल पड़े। नारद मुनि आते हैं, बोलते महाराज आपका जो ये सफर है ये इतना आसान नहीं होगा, आपको मेरी दरकार पड़ेगी। बोले चलिए नारद मुनि। ये लोग आते हैं और उत्कल प्रदेश जब पहुंचते हैं तो वहां पर उत्कल प्रदेश का राजा इनको मिलता है और वो बोलता है महाराज कहां जा रहे हैं? बोला हम तो नीलाचल पर्वत जा रहे हैं नील माधव का दर्शन लेने के लिए। बोले वो तो लुप्त हो चुके हैं, सब गायब हो चुका है, कुछ नहीं बचा। ऐसा तूफान और बाढ़ आया था, सब कुछ समा गया, भगवान कहां गए किसी को पता नहीं है। अरे बाप रे बाप, इसको ऐसा वज्रपात होता है, इंद्रद्युम्न महाराज को बेहोश हो जाते हैं वहां पर, एकदम बेहोश हो जाते एकदम। फिर नारद मुनि बोलते हैं महाराज आप ये अब समय भी शो करने का नहीं है। ये बोले सब बेकार हो गया मेरा। मान लो आप किसी जगह इन्वेस्ट किए प्रॉपर्टी, पूरा घर बार लगा करके पता चला वही पूरा फ्रॉड निकला, या वो है ही नहीं कुछ चीजें। आजकल लोग फ्लैट बेचते हैं ना, हवा में फ्लैट है ही नहीं वो फ्लैट, लेकिन बेच दिया, होता है ना ऐसा स्कैम। मान लो कोई अपना पूरा संपत्ति लगाया होगा तो क्या होगा उसके साथ, सोचिए। ऐसा ही कुछ इनको लगा, बाबा सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए, सारा पूरा गांव को लेके आ गया, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर। तो फिर नारद मुनि बोलते हैं चिंता मत करो, भगवान फिर से प्रकट होंगे, मेरे को पता है बाबा, मैंने वो रूप देखा हुआ है। नारद मुनि को पता है, वो तो देखे हुए ऑलरेडी वो रूप को, पर बताते नहीं इनको रूप को। बोलते हैं आप एक अश्वमेध यज्ञ करो, और फिर जो है लो जय श्री जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ सुभद्रा मैया की। देखो आज जगन्नाथ जी को 56 भोग लग रहा है, मस्त उनका दर्शन हो रहा है। तो फिर जो है इंद्रद्युम्न महाराज वहां पर ये यज्ञ करते हैं और यज्ञ से प्रकट होते हैं, एक्चुअली नरसिंहदेव भी प्रकट होते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया लंबी कथा है पूरी। फिर इनको एक आकाशवाणी होती है कि आज से ठीक कुछ दिन बाद, ऐसा बताते हैं, मैं समुद्र के मार्ग से एक लकड़ी का ढेला, दारू ब्रह्म कहते हैं इनको, दारू ब्रह्म, दारू उड़िया में जो है वो उसको लकड़ी को बोलते हैं, उसके रूप में आऊंगा और मेरा एक भक्त आएगा जो मेरे रूप को आकृति करेगा, मुझे कार्व करेगा। तो ऐसे ही ठीक कुछ दिन बाद, वो दिन याद नहीं आ रहा मेरे को, उस दिन लकड़ी आती है और 3 बड़ी बड़ी लकड़ी आती है और ये लोग की पूरी सेना उसको हिला भी नहीं पाती है। बट सडनली क्या होता है, विश्ववसु आता है
और वो देखता है इस लकड़ी के उसके ढेले को और अपने कंधे पर उठा उठा के कूदते कूदते चल जाता है। और जब जाता है वहां पर लेकर के, तो फिर स्वयं जो है आपके विश्वकर्मा आते हैं एक ब्राह्मण के रूप में और बोलते हैं मैं इन तीनों लकड़ी को ना, इसमें मैं डीटी बनाऊंगा इसका। वो बोले लेकिन मेरी एक शर्त है, कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं अंदर कार्विंग करता रहूंगा, कोई मुझे जो है, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, बट मैं बना के अपना चला जाऊंगा और आप डिस्टर्ब मत करना। तो बहुत दिन बीत जाते हैं, 15-20 दिन बीत। तो गुंडीचा जो होती है वो इंद्रद्युम्न की पत्नी, वो बोलती है अरे आप पागल हो गए। तो पहले कुछ दिन तो ठक 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 आवाज आता है, बट कुछ दिन के बाद जो है वो बंद हो जाता है। तो फिर ये बोलती है अरे आप ऐसे बेकार, आप मूर्त वाला काम करो, मर जाएगा, हमको पाप चढ़ेगा। बहुत फोर्स करने पर इन्होंने महाराज दरवाजा खोल देते हैं। और खोलते हैं तो जब तक ये तीन जो लकड़ी का वो वुड का जो ढेला था, उसमें ये 3 रूप बने होते जो आप सामने देख रहे हो। जगन्नाथ जी का 2 हाथ और ये सुभद्रा और ऐसे बलदेव, एग्जैक्ट ऐसा ही रूप था वह तीनों लकड़ी का वो। तो फिर इंद्र महाराज सिर पटकते हैं वहां पर, बोलते हैं हे भगवान, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, ये तो मूर्ति खंडित हो गई, मतलब अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ है। बहुत रोने लगा। फिर नारद मुनि आते, बोलते हैं महाराज क्या बात कर रहे हो, अरे यही तो वो रूप है जो मैंने देखा था द्वारका में, और भगवान अभी सही में प्रकट हो गए हैं इस कलयुग में, और आपको इतना बड़ा सौभाग्य मिला है, आप धन्य हो, आप धन्य हो। और फिर महाराज जो है स्वयं ब्रह्मा जी को बुला करके जो है इनका स्थापना कराते हैं। और आज के दिन, आज वो दिन है जब महाराज ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का स्नान किया जाता है, अभिषेक होता है और उनको स्थापना की जाती है। तो आज का ही वो दिन है स्थान यात्रा। तो स्थान यात्रा के दिन जो है जगन्नाथ जी का जन्म दिवस है। मतलब इस दिन इंद्रद्युम्न महाराज को इस रूप में भगवान दर्शन दिए थे, वो जो गेट खोले थे ना, इस दिन वो हुआ था वो लीला, और भगवान इस रूप में प्रकट हुए थे इस धरती पर। इसलिए इसको याद करते हुए आज के दिन इनको बहुत बहुत जल से अभिषेक किया जाएगा पुरी में। इनको बहुत बट इतना अभिषेक करते हैं कि भगवान को बुखार चढ़ जाता है, फीवर आ जाता है भगवान को। तो अभी 15 दिन तक भगवान दर्शन देंगे क्योंकि फीवर आ गया है। और 15 दिन तक भगवान को अंदर में लोग तरह तरह के काढ़ा और जड़ी बूटी और ये सब काढ़ा पत्ता ये सब चीज पिलाएंगे। अभी 15 दिन पूरा दवाई ववाई देंगे भगवान को। और फिर भगवान ठीक होकर के, ठीक आज से 15 दिन बाद भगवान किस पे विराजमान होंगे? रथ में विराजमान होंगे। रथ यात्रा महामहोत्सव की तो 27 तारीख को भगवान रथ पे निकलेंगे दर्शन देने के लिए अपने भक्तों को, जो 15 दिन से विरह में तड़प रहे थे भगवान को देखने के लिए। 27 तारीख को भगवान दर्शन देंगे। तो ये है स्थान पूर्णिमा, स्थान यात्रा का संक्षेप में मैंने लीला बताया आपको। और भी बहुत सारी इसमें कथाएं हैं, बट कभी और होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इसको सुनने के लिए। और इस कथा के माध्यम से एटलीस्ट हम पूरी में अपना ध्यान लगा सकते हैं कैसे भगवान का अभिषेक हो रहा होगा। यहाँ भी बहुत सुंदर अभिषेक हुआ, आप सब ने किया। आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपको तो हाथ से करने का मौका मिला। बड़े भाग्यशाली आप। आज के दिन आप जगन्नाथ जी को स्नान कर रहे हो, उनका बर्थडे के दिन। कितना मर्सी आपको मिला होगा, आपको उसका ठिकाना ही नहीं है आपको। तो इसलिए आप बड़े भाग्यशाली हैं। इन भक्तों का भी धन्यवाद है। अभी देखा हमको ही मौका नहीं मिलता, लेकिन प्रभु जी बुलाए बोल के हम लोग भी आ गए, तो जगन्नाथ जी का अभिषेक करने का मौका मिल गया। तो वी आर सो फॉर्चुनेट। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का दिन बढ़िया कथा कीर्तन में जाए, यही हमारे आशा है। थैंक यू। हरे कृष्ण।